जिंदगी को छोड़े, पवित्र आत्मा मेरी बीमारी को छोड़े, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी को छोड़े, पवित्र आत्मा मेरे मन को छोड़े, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, पवित्र आत्मा को ले लो वचन हमारे बीच आए तो मेरे पिता परमेश्वर सचमुच उस वचन में हमें खड़ा कर दे ताकि प्रभु हम अपनी जिंदगी में 2021 के लिए प्रमोशन देखने पाए यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर हम सेम रहना नहीं चाहते, आज बदल कर जाना चाहते हैं परमेश्वर, आज से लेकर जाना चाहते हैं परमेश्वर। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर के 15 दिन के बाद प्रभु एक नई साल में हमें लेकर जाने वाले हैं आप। उससे पहले कि परमेश्वर हम अपनी जिंदगी में एक बड़ी गवाही के साथ आना चाहते हैं प्रभु, एक बड़ी गवाही के साथ आना चाहते हैं प्रभु, एक बड़ी मसर के साथ आना चाहते हैं प्रभु, एक बड़ी शामत के साथ आना चाहते हैं, एक बड़ी टेस्टमनी के साथ आना चाहते हैं। परमेश्वर तेरी आत्मा आज छुए, तेरी आत्मा हर हाथों को छुए। आज यीशु मसीह के नाम में परमोशन होने पाए, आज यीशु के नाम में परमोशन होने पाए, आत्मा का प्रमोशन होने पाए, हर शरीर का प्रमोशन होने पाए, हर फैमिली का प्रमोशन होने पाए, हर बहनों का प्रमोशन होने पाए, हर बच्चों का प्रमोशन होने पाए, मेरे कामों का प्रमोशन होने पाए, मेरे व्यवसाय का प्रमोशन होने पाए, मेरे बच्चों का प्रमोशन होने पाए, मेरी सरकार का प्रमोशन होने पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हर लोग घर खुल जाए यीशु के नाम में, घर के ऊपर प्रमोशन होने पाए यीशु के नाम में, परमेश्वर के नाम में प्रमोशन होने पाए, परमेश्वर के नाम में सेवना रहने पाए, आज सब कुछ यीशु के नाम में होने पाए। तेरे खुदा तेरे छूने से बड़ी कार होता है यीशु के नाम में, आज होने दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। तेरी आँख की वर्षा होने दे मेरे खुदा, तेरी आँख की वर्षा होने दे प्रभु, तेरी आँख की बारिश होने दे प्रभु, तेरी आँख की वर्षा होने दे मेरे खुदा। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर जितने लोग चाहें कि आज मेरे घर का प्रमोशन हो, बच्चे का प्रमोशन हो, मेरे जिंदगी का प्रमोशन हो, मेरे लाइफ में प्रमोशन आए, मेरी जिंदगी में प्रमोशन आए, मेरे कामों के ऊपर प्रमोशन आए, आज मेरे पिता सचमुच एक बड़ी मसक्कत छाप में भेजना मेरे खुदा। सचमुच तेरे वचन को सुनने की बात है, आज मेरे प्रमोशन होता है यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे गवाही के साथ लोग आने यीशु के नाम में, आज मेरे गवाही के साथ लोग खड़े हो यीशु के नाम में। परमेश्वर मैं आपके बेटे के पुत्र के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, आपके बेटे के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, हर बंधन आज यीशु के नाम में टूट जाने पर मेरे पिता जैसा बेटी चाहते वैसा यीशु के नाम से हो जाए। मेरे पिता जैसी आशीष चाहते प्रभु आज वैसी आशीष स्वर्ग यीशु के नाम से खुलने पर हम सारी महिमा हम तुझे देकर विनती यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। अपने स्थानों पर पैर जन प्रभु को धन्यवाद करते मेरे भाई बहन, थैंक यू फादर, धन्यवाद हो। हालेलुया। सब परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते, सारी गवाहियों में एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक आश्चर्य करने वाला परमेश्वर
मनुष्य के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर के बड़े कामों को देखने पर लोग हमारे मध्य में परमेश्वर इससे भी बड़ा काम करना चाहते हैं 2021 में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब हम परमेश्वर की बातों को समझेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में सेम कंडीशन नहीं रहेगा, परमेश्वर प्रमोशन करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। जो चीज नहीं हो रहा वो होगा यीशु मसीह के नाम में। जिस चीज के लिए बड़ी आशा के साथ हम दौड़ रहे हैं वो आशा पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो सारी आशाएं प्रभु हमारी जिंदगी को बढ़े आज प्रभु वचन को लेकर आने वाला है। आमीन। हालेलुया। आज बोलना पड़ेगा पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा आज मुझे मेरे जीवन में प्रमोशन चाहिए प्रभु। मैं देखना चाहता प्रभु मेरे लाइफ में बड़े कामों को, मैं देखना चाहता परमेश्वर मेरे परिवार में बड़े कामों को, पवित्र आत्मा मेरे बच्चों की जिंदगी में देखना चाहता मैं बड़े कामों को, परमेश्वर मेरे कामों को करने मैं देखना चाहता हूँ बदलाहट को। पवित्र आत्मा से बोलना पड़ेगा मेरे प्रभु, इस वर्ड को आज रिसीव करना पड़ेगा। हालेलुया। जो वर्ड आ रहा है उसको आज रिसीव करना है आपको, हाँ लेना है अपनी जिंदगी में। जो वचन आज परमेश्वर आज आपके लिए देना चाह रहे हैं उसको रिसीव करना है, हाँ फिर प्रमोशन होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप मेरे साथ एक वचन निकालो, पहला शामिल की पुस्तक दो अध्याय 30 पर। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। हाँ सुनो, इसलिए इस्राएल का यहोवा परमेश्वर की वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। हाँ मैंने कहा तो था कि तेरे घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे, हाँ जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, उसका मैं आदर करूंगा। हालेलुया। एक बार जोरदार पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएंगे इस वचन को देने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह की जो लोग परमेश्वर की आदर करेंगे, जो पवित्र आत्मा की आदर करेंगे, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आदर करेंगे, आज उसका आदर मेरा परमेश्वर करेगा, उसका प्रमोशन यीशु मसीह के नाम से होगा। हालेलुया। आपको रिसीव करना है, हालेलुया, आपको लेना है अंदर से यीशु मसीह के नाम में। जो वचन बोला जाता है उसको लेना है यीशु मसीह के नाम में, फिर परमेश्वर प्रमोशन को खोलेगा यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो आप मेरा आदर करता है उसका मैं आदर करता हूँ। बोलो आमीन। आपको लेना है भाई, मैंने बोला कि लेना है। आमीन बोलकर लेना है। कैसे बोलकर? आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर ने जो मेरा आदर करता है उसका मैं आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने, हाँ वे छोटे समझे जाएंगे। जो मुझे तुच्छ जाने वो क्या समझे जाएंगे? छोटे समझे जाएंगे, छोटे। हाँ अपने भाई बहन, यदि परमेश्वर को हम आदर देंगे, परमेश्वर की आत्मा को आदर देंगे, उसकी बातों को आदर देंगे, परमेश्वर हमारा प्रमोशन करेगा। परमेश्वर सिर्फ आपको उसी स्थान पे नहीं रखेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको उस स्थान से ऊंचाई में लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर के प्रिय, परमेश्वर क्या बोलती है? परमेश्वर की आत्मा आज की रात में जब प्रार्थना कर रहा था, ये वचन मुझे दिया और परमेश्वर ने बोला कि आज मेरे लोगों को बोल कि सचमुच 2021 में लोग सेम नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि परमेश्वर की आदर करना सीख जाएंगे मेरे भाई, परमेश्वर की आदर करना सीख जाएंगे मेरे बहन, तो मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रखेगा, मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रखेगा, मेरा
परमेश्वर प्रमोशन कराएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दानियेल ने परमेश्वर की आदर किया। वचन निकालो दानियेल के पुस्तक एक अध्याय, क्या आदर किया परमेश्वर ने, सुनो। दानियेल के पुस्तक एक अध्याय और 8 पद में क्या लिखा? परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि सुनो 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 भाई बहन सुनो। दानियेल की पुस्तक एक अध्याय को जल्दी निकाल दो। और दानियेल ने क्या मन में ठान लिया, सुनो। अपने मन में ठान लिया कि हाँ और राजा का भोजन खाकर वो राजा का भोजन खा करके और उनके पीने का दाख और उनके पीने के दाख मधु पी करके अपवित्र न हुए, अपवित्र न हुए। इसलिए उसने फौजों के प्रधान से हाँ विनती की कि उसे अपवित्र न होना उसे अपवित्र होना ना पड़े। जोरदार ताली बजा दो यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। चाहता तो राजा के भोजन खाकर उसके दाख मधु को पी करके वो अपने आप को अपवित्र कर सकता था। हालेलुया। आज सुनकर जाएंगे परमेश्वर के लोगों, आज सुनेंगे परमेश्वर आशीष करेगा, खोलेगा यीशु मसीह के नाम में, प्रमोशन होगी यीशु मसीह के नाम में। हमारी निर्णय हमारे जीवन को प्रमोशन कराएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो आमीन। दानियेल ने उसके पास आवाज आया कि राजा ने बहुत सुंदर भोजन बनाया है और साथ में बहुत अच्छा दाख रस बनाया है, दाख मधु बनाया है। हालेलुया। और सबको निमंत्रित किया है कि आकर के लोग खाए और पिए और आनंद मनाए। लेकिन दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि मुझे राजा का भोजन खाकर मैं अपने आप में पाप ना करूंगा। आज मैं अपने आप को पवित्र ना करूंगा। आज मैं दारू पीकर पवित्र ना बनूंगा। आज मैं गंदा काम करके पवित्र ना बनूंगा। आज मैं बुरे कामों करके अपवित्रता में ना जाऊंगा। आज जितने लोग प्रमोशन कराना चाहते हैं, आज निर्णय लेना पड़ेगा। परमेश्वर मैं पाप छोड़ूंगा यीशु के नाम में, मैं दारू नहीं करूंगा यीशु के नाम में, मैं गंदा काम नहीं करूंगा यीशु के नाम में, आज मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा यीशु के नाम में, आज मैं पाप में जीवन नहीं बिताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर यीशु के नाम से प्रमोशन करेगा। आमीन। हालेलुया। और ये दानियेल जब ऐसा मन में ठान लिया, बाइबल बताती है इस दानियेल को शेर के मांड में डाल दिया गया। हालेलुया। शेर के मांड में डाल दिया गया, शेर के जाली में डाल दिया गया। राजा के खाना नहीं खाने के कारण, राजा की आज्ञा न मानने के कारण बाइबल बताती है शेर के मुंह भी बंद कर दिया गया, परमेश्वर के भय में रहने के कारण यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोरदार बोलो आमीन। हालेलुया। यदि हम ठान देंगे परमेश्वर मैं अपवित्र आज के बाद नहीं होऊंगा, मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मैं अशुद्ध चीजों को खाकर अशुद्ध चीजों को पीकर, मैं कोई ऐसे अशुद्ध चीजों को अपनी जिंदगी में लेकर परमेश्वर मैं आपके विरुद्ध पाप नहीं करूंगा, मैं दारू पीकर अपने आप को पाप नहीं करूंगा प्रभु, मैं गलत काम करके अपने आप को पाप नहीं करूंगा प्रभु। ऐसा यदि आज ठानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रमोशन कराएगा। आमीन। यदि आप परमेश्वर के वचन की आदर करेंगे परमेश्वर आपको आदर करेगा। आमीन। यदि आज आप ठान कर जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर आज के बाद मैं तेरे लिए जीऊंगी, आज के बाद मैं कोई बातों बुरे कामों पर नहीं विचार करूंगी, आज के बाद कोई गलत कामों पर विचार नहीं करूंगा, आज के बाद कोई नशे काम नहीं करूंगा, आज के बाद मैं गुटखा छोड़ दूंगा, आज के बाद मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, आज के बाद मैं खैनी खाना छोड़ दूंगा, आज के बाद तंबाकू छोड़ दूंगा, आज के बाद परमेश्वर मैं अपने आप को पवित्रता में बनाए रखूंगा। मेरा परमेश्वर की आदर करेगी आज के बाद, मेरा परमेश्वर आज के बाद आपका आदर करेगा। हालेलुया। उसने कहा कि जो मेरा आदर करेगा उसका मैं क्या करूंगा, आदर करूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जिसका आदर करने वाला परमेश्वर का लोग है उसका परमेश्वर भी आदर करता है। बोलो आमीन। रिसीव करना है, रिसीव करना है। हालेलुया। बोलने के प्रभु मैं छोड़ दूंगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। परमेश्वर की आत्मा
परमात्मा आपको प्रमोशन कराएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु के बारे में कितने लोग जानते हैं? यीशु के बारे में मतलब नहीं जानते हैं। कहाँ सो गए थे उस दिन? मैंने बता दिया यीशु के बारे में। यीशु के बारे में हम सब लोग जानते हैं। हालेलुया। चाहता यीशु तो पति पर के पत्नी के साथ में सो सकता था, लेकिन क्या कहा? नहीं, मैं परमेश्वर की आदर करता हूँ, मुझे अपवित्र नहीं होना है, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे व्यभिचार नहीं करना है। और उसने क्या किया? उस पाप से छोड़कर वहां से भाग गया। मेरे लोगों, हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु का प्रमोशन करा दिया यीशु मसीह के नाम में। अरे मेरे साथ में उत्पत्ति के सुसमाचार की पुस्तक, उत्पत्ति आज मेरा प्रभु आपको सेम नहीं रखेगा यदि आप आज फैसला लेकर जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज के बाद आपका प्रमोशन होगा यीशु के नाम में। 39 39 उत्पत्ति का 39 3 पद से आगे पढ़ेंगे। 50 और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। और जो काम वह करता है, और जो भी काम करता है वो उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता। उसको यहोवा उसके हाथ से क्या कर देता था? सफल कर देता था। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया। और उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के, और फिर उसने अपने घर के अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। यूसुफ के कारण मिस्री के घर को बहुत आशीष देता था। और क्या घर में, क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। देखो यूसुफ क्या था? सुंदर था, रूपवान था, आपकी तरह सुंदर। हालेलुया। आपकी तरह रूपवान था, बहुत अच्छा लड़का था वो। लेकिन क्या हुआ? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई। अरे भैया, वो सुंदर रूपवान जवान लड़का की ओर आंख लगा लिया और कहा, और क्या कहने लगी वो औरत? मेरे साथ सो। अरे मेरे साथ क्या कर तू? सो। हालेलुया। लेकिन भाई बताते हैं यूसुफ उस औरत के हाथों से भागने लग गया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम पापों से भागते हैं, जब गुनाहों से भागते हैं, जब प्रभु मैं पाप नहीं करूंगा, प्रभु मैं तेरे दास में पाप नहीं करूंगा, प्रभु मैं तेरे बेटा में पाप नहीं करूंगा, प्रभु मैं तेरे बेटा में कोई नशा नहीं करूंगा, प्रभु मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा, मेरे पिता मुझ पर दया कर। ऐसे लोगों का प्रमोशन होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चाहता तो यीशु सो सकता तो सुंदर औरत के पास में। हाँ मेरे भाई बहन, लेकिन उसके अंदर में परमेश्वर का भय था, परमेश्वर का डर था। जो परमेश्वर का भय मांगता है, जो परमेश्वर का डरता है, उसका प्रमोशन होता है यीशु मसीह के नाम में। जो परमेश्वर का भय नहीं मांगता, जो परमेश्वर का आदर नहीं करता, उसका प्रमोशन वही रहता है। लेकिन जो परमेश्वर का भय मांगता है, जो परमेश्वर का आदर करता है, उसका प्रमोशन होता है यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे भाई बहन, सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा। थोड़ी देर आप बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। और आत्मा में प्रार्थना करता हूं खुदावंद यीशु मसीह तो अपने दास को अनुग्रह दे। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु कि मैं तेरे जीवित वचन को मैं तेरे लोगों को बांट सकूं। मेरे पिता परमेश्वर जो भी प्रभु परमेश्वर पिता जो सर्दी के कारण खुदावंद यीशु सदस्य और खुदा मैं तेरे लोगों में देता हूं। मेरे खुदा मेरे खुदावंद अपने दास को ब्लेस कर। और आत्मा छू
और बसा कर यीशु के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आगे न चढ़ाई। हालेलुया। परमेश्वर करता है कि नहीं? हाँ करता है। बोलो आमीन आमीन। आपके भाई बहन बाइबल बताती है यीशु उस पाप से भागा, उस गुनाहों से भागा। किसका आदर किया? परमेश्वर। औरत का। किसका आदर किया? परमेश्वर। परमेश्वर का। हालेलुया। जो परमेश्वर का आदर करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। बोलो आमीन आमीन। हाँ मेरे भाई बहन, वो परमेश्वर की आदर करते हैं उसका प्रमोशन होता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो लोग परमेश्वर की आदर करते हैं उसकी जिंदगी में परमेश्वर की बढ़ोतरी होती है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने यीशु को क्या बना दिया? क्या बना दिया मिस्र का? केवल पास्टर को मालूम, बाकी को मालूम नहीं। हालेलुया। पूरी बात सबको मालूम होना चाहिए कि यीशु परमेश्वर का भय में था, उसके डर में था, परमेश्वर की आदर करने वाला था। परमेश्वर का कहना है कि जो मेरा आदर करता है उसका मैं आदर करता हूँ। और परमेश्वर ने यीशु को क्या कर दिया? उसने मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। ये किसी इंसान का खेल नहीं है प्रधानमंत्री बन जाना। ये किसी मनुष्य का खेल नहीं है प्रधानमंत्री बन जाना है देश का, छत्तीसगढ़ का, भूपेश बघेल का बन जाना मनुष्य के इंसान का खेल नहीं है। ये परमेश्वर का हाथ है। वो परमेश्वर के नजदीक नहीं आता, लेकिन प्रधान हमारे मुख्यमंत्री यीशु मसीह को जानता है। हालेलुया। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि भूपेश बघेल यीशु मसीह को जानता है। यीशु मसीह का जानना उसके हृदय के अंदर है। बस इतना है कि वो आना नहीं चाहता सामने, वो आना नहीं चाहता। एक दोस्त है भूपेश बघेल का, हमारे बीच में अभी एक नया कमेटी तय हुआ छत्तीसगढ़ लेवल पे मोजिस अंकल के नाम से। और मोजिस और भूपेश बघेल दोनों क्या है? दोस्त हैं। दोनों ने एक साथ गिल्ली डंडा खेला है, दोनों ने एक साथ पढ़ाई किया है, दोनों ने एक साथ यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया है। लेकिन आज परमेश्वर ने क्या बना दिया? भूपेश बघेल को आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ बुरे भाई बहन, उसका कहना है कि मैं एक्साइट में हूँ, आप काम करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, किसी इंसान का खेल नहीं कि किसी को मंत्री बना दे, किसी का पद ऊंचा कर दे, किसी को अभिषेक कर दे, किसी को नाम ऊंचा दे दे। इंसान का खेल नहीं, ये परमेश्वर का खेल है। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। जब हम परमेश्वर की आदर करेंगे परमेश्वर हमारा आदर करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आदर की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें थोड़ी देर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया। आराधना यीशु, आराधना, 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 आराधना यीशु, आराधना। सभी लोग सभी
सीख जाएंगे, जब परमेश्वर के वचन का पालन करना सीख जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से प्रमोशन होगी। आमीन, हालेलुया। आमीन। लोगों, आप सेम जिस जगह में हो उस जगह में नहीं रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका प्रमोशन होगा 2021 में। यदि आप परमेश्वर के वचन के पालन करेंगे, परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। आमीन, आमीन। यीशु ने कहा कि परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, मैं पाप नहीं करूंगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु तूने मुझे गड्ढा से निकाला तो मैं पाप करूं। प्रभु ऐसा नहीं कि प्रभु तूने मुझे जेल से छुड़ाया तो इसका मतलब मैं पाप करूं। ऐसा नहीं, परमेश्वर पिता कि तूने मेरे जीवन के साथ भलाई किया तो प्रभु मैं गड्ढा में फिर से चले जाऊं। नहीं प्रभु, मैं तेरा अभिषेक को खोना नहीं चाहता, मैं तेरा अभिषेक को खोना नहीं चाहता। प्रभु जो तूने अभिषेक दिया है वो अभिषेक मेरे लिए कीमती यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शिमशोन ने अपना अभिषेक खो दिया, गलत कामों के कारण। बहुत से लोग अपना कीमती अभिषेक क्या करते हैं? पापों के कारण, गुनाहों के कारण, नशे के कारण, औरत के कारण, पुरुषों के कारण अपना अभिषेक खो देते हैं। लेकिन जो अपना अभिषेक बचा के रखते हैं, जो अपना अभिषेक छुड़ा के रखते हैं, जो अपना अभिषेक संभाल के रखते हैं, परमेश्वर उनका प्रमोशन करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और बाइबल बताती है यीशु मिस्र का प्रधानमंत्री हो गया। हालेलुया। सब कुछ उसके अधिकार में तो था, लेकिन फिरौन ने उसको क्या बना दिया? उस जगह का प्रधानमंत्री बना दिया। इसका योजना परमेश्वर की ओर से था। आमीन, हालेलुया। शद्रक में अबेदनगो के बारे में कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। पढ़ो दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय, 3 अध्याय निकालो दानियेल की पुस्तक। खाना पड़ो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। यस यस। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से, वह हमको धधकते हुए उस भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। तो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। परंतु यदि नहीं तो, हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, हम लोग तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत और ना तेरी खड़ी कराई गई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो किसका आदर किया? परमेश्वर। राजा का? किसका? परमेश्वर का। हालेलुया। उसने कहा कि चाहे तू जैसा भी कर ले। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने फैसला लिया और कहा कि प्रभु कि हम दास लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम तेरी खड़ी कराई मूरत के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे हमको आग के भट्टी में तो फेंक दे। हम तेरे कराए हुए उस सोने की मूरत पर हम दंडवत करने वाला दास नहीं है। हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के भय पाने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की संग चलने वाले लोग हैं। हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हालेलुया। उसने परमेश्वर का आदर किया। बोलो आमीन, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आदर करने के बाद उस राजा का गुस्सा भड़क उठा और उसने आदेश दिया अपने चेलों को और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बुलाकर आग की भट्टी में झोंकवा दिया। और बाइबल बताती है कि आग की भट्टी में फेंकने के बाद चौथा पुरुष उस आग की भट्टी में घूम रहा है, किसको बचाने के लिए? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचाने के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर की आदर करने के बाद परमेश्वर हमको आदर देता है। आमीन। परमेश्वर के साथ झुकने के बाद दुनिया में झुकने की जरूरत नहीं होता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के सामने झुकता है लोग, उसको परमेश्वर किसी के सामने झुकने नहीं देता। आमीन। जब परमेश्वर की आदर करेंगे, परमेश्वर हमारा आदर करेगा। आमीन, आमीन। और ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो को पढ़ो, नीचे पढ़ो, 24
24 और 25 पढ़िए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ हाँ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, हाँ क्या हमने उस आग के बीच क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, उन्होंने राजा को क्या उत्तर दिया? हाँ राजा, सच बात है। हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये किसकी भय मानने के कारण है? किसकी आदत करने के कारण है? परमेश्वर यहोवा की आदत करने के कारण। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर उस तीनों दास को बचा लिया। आग की भट्टी भी शांत हो गई। सदर में सकर अबेदनगो के सामने पड़े लोगों। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वहां पर जो घूम रहा है वो चौथा पुरुष है। वहां तो 3 फेंके हैं 3 फेंके उस गड्ढा में, उस कुएं में, उस आग के झील में 3 लोगों को फेंके हैं, लेकिन चौथा जो घूम रहा है वो कौन है? परमेश्वर के सदृश के समान। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ। जो मेरा आदर करता है उसका मैं आदर करता हूँ, मेरा परमेश्वर का कहना है आज। हालेलुया। परमेश्वर की आदर करना सीखेंगे, परमेश्वर सेम नहीं रखेगा। आज परमेश्वर मेरा प्रमोशन करके भेजेगा यीशु के नाम में। आमीन। 2021 सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। जो 30 देख रहे वो नहीं होगा मेरे लोगों। यीशु मसीह के नाम में आप प्रमोशन हो जाएंगे। आमीन। खुदा के भय मानने से प्रमोशन होती है, खुदा की बात मानने से प्रमोशन होता है, खुदा की आज्ञा मानने से प्रमोशन होती है, खुदा के साथ चलने के बाद प्रमोशन होती है, खुदा के नजदीक रहने के बाद प्रमोशन होता है, खुदा के साथ चलने के बाद में परमेश्वर ऊंचा पद को बढ़ा देता है। आमीन। नीचे और पढ़ो लास्ट पद को, इसी 3 का लास्ट पद पढ़ो, 29 और 30 को पढ़ दो। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों यस और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। वो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। क्या बोलता है? जो लोग इस शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर का कोई निंदा करेगा उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा। और राजा ने ही आदेश दे दिया उसके घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। और ऐसा कोई देवता नहीं जिस रीति से क्या कर सके? बचा सके। हालेलुया। और क्या हुआ? तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। और ऊंचा कर दिया उसका पद को। जोरदार ताली बजा के लिए। हालेलुया। ईश्वर के भय पाने के कारण पद ऊंचा किया जाता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के वचन को मानने के कारण पद ऊंचा किया जाता है यीशु मसीह के नाम में। यदि आज हम निर्णय लेते परमेश्वर में पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर में गलत काम नहीं करूंगा, प्रभु में शराब नहीं पीऊंगा, प्रभु में गलत मार्ग में नहीं चलूंगा, प्रभु में गलत दोस्ती के साथ जिंदगी नहीं बिताऊंगा, परमेश्वर प्रमोशन करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको जो काम मिला है उसको वफादारी से करूंगा। यदि आप निर्णय लेते परमेश्वर मैं जो भी काम मिला है मेरी जिंदगी में उसके उस कामों को मैं वफादार रहूंगा, यीशु मसीह प्रमोशन करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की चांदी के लिए प्रमोशन। हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की मानना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर के सुनना पड़ेगा। परमेश्वर के सुनेंगे, परमेश्वर के मानेंगे, प्रमोशन होगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु परमेश्वर के नहीं सुनता, यीशु पाप में गिर जाता, उसका पर्दा वहीं से खत्म, उसका अभिषेक वहीं से खत्म। शिमशोन ने पाप का सुना ना? पाप का सुना कि नहीं सुना? दलीला जैसे गंदी औरत के साथ में शिमशोन फंस गया। परमेश्वर का अभिषेक हो दिया, अपना अभिषेक हो दिया, अपना जिंदगी के सारे एक्टिव खत्म हो गया उसका। वो नाजिर था, बलवान था, वो होनहार लड़का था, वो बहुत सुंदर था, वो बहुतों का मार गिराने वाला था, लेकिन एक गलत स्त्री के कारण, उसने गलत डिसीजन के कारण, गलत निर्णय लेने के कारण उसने अपना अभिषेक क्या कर दिया बेटा? खो दिया। और उस
लोग गलत मार्गों को चुनने के कारण, बहुत से जवान लोग गलत रास्ता को चुनने के कारण, बहुत सा बहनें गलत निर्णय लेने के कारण अपने अभिषेक को खत्म कर देते हैं, अपने जिंदगी को खत्म कर देते हैं, अपने आशीष को खत्म कर देते हैं, अपने जिंदगी के बुढ़ान से वंचित हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि हम परमेश्वर के नहीं सुनते। हालेलुया। यदि परमेश्वर की सुनेंगे, परमेश्वर हमारा सुनेगा। आमीन आमीन। जो मेरा आदर करेगा उसका मैं आदर करूंगा। मेरा परमेश्वर का वर्ड है आज। हालेलुया। पढ़ेंगे फिर से इस वचन को, पहला शमूएल 2:30। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि अब परमेश्वर की वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मेरा आदर करे उसका मैं आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। ये 2021 के प्रॉमिस वर्ड है और आज कभी से सुन कर जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ भलाई करे, यदि चाहते हैं कि आपके परिवार में परमेश्वर का भलाई हो, आपके ऊपर में परमेश्वर की भलाई हो, तो आज मेरा परमेश्वर कुछ वर्ड देता है, उसको आज रिसीव करो अपनी जिंदगी में। लो आज यीशु मसीह के नाम में। जब आप लोगे परमेश्वर प्रमोशन करेगा यीशु के नाम में। हो सकता है कि आप कई वर्षों से आप उसी स्थानों पर हैं, हो सकता है कि कई सालों से बंधनों में पड़े हैं, हो सकता है कि कई सालों से नशों में पड़े हैं, हो सकता है कि कई सालों से गलत जिंदगी से नहीं छूट रहे हैं, लेकिन आज मेरे प्रभु आपके निर्णय के द्वारा आज आपका प्रमोशन करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर की आप आदर करेंगे, मेरा परमेश्वर भी आज के बाद आपका आदर करेगा। आमीन। अन्य स्थानों पर खड़े होकर थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। तो आज हम अपने परमेश्वर को अपने जिंदगी में हल्का से नहीं लेना है, आज वजनदार लेना है मेरे भाई बहन। आज जो प्रॉमिस वर्ड आया 2021 के लिए, यदि जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में सचमुच तो बड़ा काम कर, जिस स्थान से निकाल, परमेश्वर मेरा प्रमोशन करा, प्रभु इस घाव से चका कर दे, इस गुनाह से मुझे छुटकारा दे, इस नशे से मुझे आजाद कर दे, इस गरीबी से मुझे आजाद कर दे, इस पाप से मुझे आजाद कर दे। तो आज परमेश्वर की वचन को जो सुने हैं, आज हमको आदर करना है मेरे भाई बहन। यदि आप कोई नशे में हैं, आज उनको छोड़ दो यीशु मसीह के नाम में। कोई नशे की दशा में आप चुस्त हैं, तो आज उसे छोड़ दो। कोई गलत मार्गों की चुस्त में है, तो उसे छोड़ दो आज यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर आपका प्रमोशन करने के लिए जा रहा है। जो कोई मेरा आदर करेगा उसका मैं आदर करूंगा। हालेलुया। यहोवा 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 यहोवा। इस गीतों को गाने में नहीं समर्पण होंगे आज समर्पण होंगे यीशु मसीह के नाम में।
को धन्यवाद करें इस घड़ी। इस घड़ी परमेश्वर को धन्यवाद करें भाई लोग। बहने लोग धन्यवाद करें, माता और पिता बच्चों परमेश्वर को धन्यवाद करें। उसके प्रॉमिस वर्ड को याद करेंगे। उसने आज एक बात हमारे बीच में कहा है। यदि आज उस प्रॉमिस वर्ड को रिसीव करते हैं, अपनी आज अपने जिंदगी में लेते हैं, तो जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो पाएंगे, और खटखटाएंगे तो हमारा प्रभु हमारे लिए खोलेगा। आज वो प्रॉमिस वर्ड था कि जो मेरा आदर करेगा उसका मैं भी आदर करूंगा। आज जितने लोग कह रहे परमेश्वर आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, बहुत आत्मा आज के बाद कोई मैं नशे की जिंदगी नहीं जीऊंगा, कोई गलत मार्गों के साथ मैं अपनी जिंदगी में नहीं रहूंगा। परमेश्वर मैं आज के बाद हर पापों से मन फिराता हूं। आज हर पापों के लिए पश्चाताप करता हूं। आज हर गुनाहों के लिए मैं माफी मांगता हूं। आज के बाद मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा। आज के बाद मैं तेरी संगति में चलने वाला बनूंगा। आज के बाद मैं पिता तेरे भाई मानूंगा। आज के बाद मैं तेरी संगति में बढ़ता जाऊंगा। आज के बाद मेरे पिता में तेरे वचन का आदर करूंगा, तेरे वचन का मैं पालन करूंगा, मैं तेरे वचन का पालन करूंगा, तेरे वचन का आदर करूंगा। आज के बाद मेरे परमेश्वर में तू चलने वाला बनूंगा। आज के बाद मेरे परमेश्वर में तुझे महिमा देने वाला बनूंगा। आज के बाद प्रभु मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाला बनूंगा। आज आपके निर्णय आपका प्रमोशन के लिए रास्ता खोल रहा है। आज आपके वोट की आवाज आपके लिए स्वर्ग से आशीष से खोल रही है। आज आप निर्णय लेंगे परमेश्वर मैं आपके बेटा बनकर धरती में रहूंगा। आज मैं आपके बेटी बनकर धरती में रहूंगा। आज मैं आपके सेवक बनकर रहूंगा। आज के बाद मैं आपके सेविका बनकर रहूंगा। आज के बाद मैं बुरे कामों पर मन नहीं लगाऊंगा, जिंदगी के ऊपर मैं मन नहीं लगाऊंगा। प्रभु मैं तेरे राज्य में बने रहूंगा। प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगा। प्रभु मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। जितने लोग आज एक नई फैसला ले रहे हैं और मेरा प्रभु उसका प्रमोशन का खाता में नाम को नोट कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग कह रहे हैं परमेश्वर आज के बाद मैं आपके वचन का आदर करूंगा। आज के बाद मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। आज के बाद मैं जी मैं अपने जिंदगी में कोई भी काम गलत नहीं करूंगा जिससे प्रभु आपको मेरे पिता परमेश्वर चोट लगे। आज को मेरे पिता परमेश्वर अपने हाथों में ले मेरे जिंदगी को प्रभु को समर्पित हो जाए। प्रभु को समर्पित हो, प्रभु को समर्पित करें। 2 मिनट आप खुद प्रार्थना करें। बहुत आत्मा से कहें, बहुत आत्मा मुझे छू ले। हालेलुया। प्रभु मुझे छू, मुझे छू, प्रभु मुझे छू, समर्पित कर ले मेरी आत्मा को। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जो भी बातों से आपने अपनी जिंदगी में भूल और चूक है आज उसके लिए माफी मांगी। समर्पित हो, समर्पित हो, समर्पित हो, समर्पित हो। पवित्र आत्मा को करने दो काम। समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ मेरे लोगों। आज प्रमोशन आपका है। आज प्रमोशन मेरा प्रभु आपका प्रमोशन कराएगा। मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा पद में ले जाएगा। मेरा प्रभु आज के बाद आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। मेरा प्रभु के अनुग्रह से आपके पद द्वार खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर उतर रहा है। परमेश्वर की आग आपको छू रहा है। परमेश्वर की आग आपको छू रहा है। परमेश्वर की आग आपको छू रहा है। आपकी आवाज को मेरा परमेश्वर दूतों के द्वारा लेकर जा रहा है। आज परमेश्वर का दूत आपकी आवाज लेकर जा रहा है। आपकी आवाज को मेरा परमेश्वर का दूत परमेश्वर तक लेकर जा रहा है। आपकी आवाज को परमेश्वर का लेकर जा रहा है। आज आपकी आवाज को परमेश्वर के पास लेकर जा रहा है और वहां से प्रमोशन आने वाला है। प्रमोशन आने वाला है। प्रमोशन आने वाला है। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे खुदावंद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु। हालेलुया। आपकी बेटा जो आराधना आपकी थी ना वो लास्ट में वो आराधना थोड़ी देर कराओ, परमेश्वर की महिमा करो। आज और जल्दी उस गीत को आराधना कराओ। लास्ट में जो गीत गाए उस गीत को गाकर प्रभु को महिमा करो। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे प्रभु। आज परमेश्वर को समर्पित होना है प्रमोशन के लिए। मेरा प्रभु का एक प्रॉमिस वर्ड आया है कि जो मेरा आदर करेगा आज इससे मैं उसका आदर करूंगा। यस माइटी नेम ऑफ जीसस। आज मेरा प्रभु आज
आपको प्रमोशन देने की जा रहा है। इस बेटी के सामने गीत को होगा हम प्रभु की महिमा करें, उसके बाद में हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वीकार करो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे, स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे, स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे, स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे, रहना पूरी मेरी प्रार्थना, रहना पूरी मेरी
गया है प्रभु, ये तेरी इच्छा के लिए बना गया है प्रभु। मैं तेरी मार्गों पर चलूंगा, मैं तेरी वचन को मानूंगा, मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा आदर करूंगा प्रभु, आपकी बेटी बनकर रहूंगा प्रभु, मैं आपका बेटा बनकर रहूंगा। मेरा परमेश्वर की आत्मा आप करूं, परमेश्वर की आत्मा आपको भरेगा आज। हालेलुया हालेलुया। जब आप समर्पित होंगे परमेश्वर की आत्मा आपको छुएगा। जो भी परेशान निकल कर भागेगा यीशु मसीह के नाम में, जाएगा 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 जाएगा। आप समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। प्रभु को कहो, प्रभु मेरी आत्मा को अपने हाथों में ले ले प्रभु, मुझे आज अपना बेटा बना ले और आत्मा आज मुझे छू ले और मुझे आजाद कर दे। छू ले मेरी खुदा को, छू ले छू ले छू ले छू ले छू ले, मुझे अपना बेटा बना ले। आज मुझे अपने मार्गों में जीव कर दे खुदा यीशु मसीह। आज के बाद मैं तेरे बेटा बनकर तेरी बेटी बनकर जी सकूं। और आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर और आत्मा को कहें 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 और आत्मा को कहें और आत्मा मेरी जिंदगी में काम होने दे। और आत्मा मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू, मुझे मसा कर, मुझे मसा कर। तेरे मार्ग में चलने के लिए मुझे अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे। मुझे प्रभु तेरी आज्ञाकारिता बना। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में तो काम कर, पवित्र आत्मा तो कार्य कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आत्मा से मजबूत कर रहा है। आप जब प्रार्थना करती परमेश्वर की आत्मा आपको मजबूत कर रहा है, आपको मजबूत कर रहा है परमेश्वर। जब आप कह रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु मेरी आंखों को छू ले, मेरी आंखों को छू ले, मेरी आंखों को छू ले प्रभु, छू ले मेरी आंखों को छू ले प्रभु, मेरी आंखों को छू ले प्रभु, मेरी आंखों को छू ले प्रभु, मेरी आंखों को छू ले। मेरे पिता आज आपको एक बड़ी सामर्थ के साथ भरना चाहता है, आशीष से भरना चाहता है, एक आत्मा से भरना चाहता है अपने मार्गों में चलाने के लिए, अपने मार्गों में चलाने के लिए, अपने मार्गों में चलाने के लिए। परमेश्वर आपको अपने मार्गों में भरना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। जितनी भी आवाज प्रभु के पास चला आज मेरा प्रभु उनकी आत्माओं को मजबूत कर रहा है। जितनी आवाज मेरे प्रभु के पास चला, होर प्रभु को पुकारा, जितने होर प्रभु को पुकारा, आज मेरा प्रभु उनके जिंदगी में प्रमोशन कर रहा है। आज कर रहा है, आज टाइम पर है। आज जितनी आत्माएं परमेश्वर को कह रहा है, जितनी आवाज परमेश्वर को पुकारा है, जितनी आवाज परमेश्वर को कह रहा है, जितने लोग कह रहे प्रभु मुझे चंगा कर दे, आज मेरा प्रभु उसको चंगा कर रहा है। मेरा प्रभु को कहने वाले, मेरे प्रभु को पुकारने वाले आज बंधन से आजाद हो रहे हैं, आज बंधन से आजाद हो रहे हैं, आज बंधन से आजाद हो रहे हैं। एंजल छू लो, आज छू लो, एंजल छू लो, एंजल छू लो। आज बंधन तोड़ दो, आज बंधन तोड़ दो, आज बंधन तोड़ दो। जो भी जादू टोना की आत्मा में फंसे परिवार प्रभु आज आजाद करो, आज आजाद करो प्रभु, आज आजाद करो, आज आजाद करो। हर प्रकार की गंदी आत्मा को परमेश्वर लोगों को छुटकारा दो। पवित्र आत्माएं नाम से बंधने टूटने पाए, यीशु के नाम में बंधने टूटने पाए। हर प्रकार की परेशानियां छोड़कर जाए, गंदी आत्मा जाओ यीशु के नाम में, जाओ उसी पर आत्मा जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार के अधिकार की शक्ति को यीशु के नाम में फाड़ देते हैं, 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 फाड़ देते यीशु के नाम में। आज के बाद परेशान रहना बंद कर यीशु के नाम में। मेरे पिता तेरे सामर्थ